हेलो फ्रेंड्स, आई एम नरदेव सिंह, इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल। आपके लिए एक नया यूट्यूब चैनल लेके आया हूँ जिसमें हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग रिलेटेड बातें करेंगे। और मैं आपको अपनी जो लर्निंग ली है मैंने 21 ईयर्स में, उसके आपके साथ शेयर करूँगा। तो मैं आपके लिए नए फ्रेशर और एक्सपीरियंस इंजीनियर के लिए कुछ इंडस्ट्रीज रिलेटेड स्मॉल टॉपिक इसमें पोस्ट करूँगा, जैसे कि OEE 5S, काइजन, पोकायोके। इस तरह के मैं टॉपिक इस अपने चैनल पे लोड करूँगा, जिससे कि आपको थियोरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा और आप अपनी डेली वर्क रूटीन में इसे इम्प्लीमेंट करें और अच्छा परफॉर्म करें। तो फ्रेंड्स, आपके लिए मैं ये चैनल लेके आया हूँ। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू। तो दोस्तों, आज हम जो हमारा आज का पहला टॉपिक है OEE, जो कि इंडस्ट्रीज़ में सबसे पहले इंजीनियर से पूछी जाती है। OEE मशीन्स रिलेटेड एक पैरामीटर्स होता है जिसमें हर कोई इंजीनियर्स और मैनेजर्स इस टॉपिक पे फ्रिक्वेंटली बात करते हैं। तो मेरे ख्याल से इंजीनियर्स को ये OEE के बारे में पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, OEE बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस करें। फ्रेंड्स, OEE का मतलब और मीनिंग होता है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। कुछ इंजीनियर्स इस का मीनिंग ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी बोलते हैं, पर दोस्तों एक्चुअल मीनिंग इसका ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस होता है, जो कि किसी मशीन और इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है। OEE का मीनिंग ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, जो कि अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है। तो दोस्तों, अब आज हम इसमें आपको मैं बताता हूँ अवेलेबिलिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अवेलेबिलिटी जो कि एक फार्मूला होता है लोडिंग टाइम माइनस डाउन टाइम डिवाइडेड बाय लोडिंग टाइम इंटू 100। एफिशिएंसी, इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, सिंपल होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इंटू 100। और हम इन इक्विपमेंट और इंडस्ट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इंटू 100। और इसी तरह क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ पार्ट चेक्ड माइनस डिफेक्टेड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट चेक्ड इंटू 100। ओके फ्रेंड्स, अब हम अवेलेबिलिटी कैलकुलेट करने के बारे में सीखते हैं। अवेलेबिलिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, अवेलेबिलिटी कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है जो कि लोडिंग टाइम माइनस डाउन टाइम डिवाइडेड बाय लोडिंग टाइम इंटू 100 होता है। इसको मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है। अब हम इसको एग्जाम्पल बेस पे हम इसको समझते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, आपको पता है कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं और इसको मिनट्स में बात करें तो 1440 मिनट्स होते हैं। जैसे कि आपको पता है, कोई भी इंसान या मशीन हो लगातार काम नहीं कर सकती, तो उसके लिए कुछ ब्रेक्स टाइम चाहिए होता है। तो जैसे इंडस्ट्रीज़ में भी जो रहता है, 3 शिफ्ट में कंपनी चलती है ABC, जो कि राउंड द क्लॉक चलती है, 8-8 घंटे की शिफ्ट्स रहती हैं। हर शिफ्ट में बात करें तो 2 टी ब्रेक्स और 1 लंच ब्रेक रहता है। जैसे A और B शिफ्ट में और C शिफ्ट में लंच टाइम मतलब डिनर टाइम नहीं होता है। तो मैंने इसको कैलकुलेट किया है, जैसे कि 24 आवर्स के अकॉर्डिंग जो रिफ्रेशमेंट टाइम, जिसको हम टी टाइम और लंच टाइम के बारे में बात करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो टी ब्रेक्स एट द रेट ऑफ 10 मिनट्स, और टोटल एक दिन में 24 आवर्स में 6 ब्रेक्स रहेंगी, तो टोटल 60 मिनट्स। लंच टाइम और डिनर टाइम जो रहेगा 30 मिनट्स ईच, जो कि 2 टाइम रहेगा, जो 60 मिनट्स हुआ। और टोटल रिफ्रेशमेंट टाइम 120 मिनट्स हुआ।
तो दोस्तों लोडिंग टाइम कैसे कैलकुलेट होता है, मशीन को जो हम लोडिंग टाइम देते हैं, जब मशीन चलेगी, जब ऑपरेटर मशीन पे अवेलेबल होगा, तो जो होगा अवेलेबल टाइम माइनस रिफ्रेशमेंट टाइम, मतलब 1440 मिनट्स माइनस 120 मिनट्स, जो कि लोडिंग टाइम हमारे पास कैलकुलेट कर आया 1320 मिनट्स। तो ये हुआ लोडिंग टाइम। और जब मशीन ऑन रहेगी और ऑपरेटर मशीन पे अवेलेबल होगा, उस टाइम कुछ मशीन्स में ब्रेक डाउन्स और फेलियर भी आते हैं। तो जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, जैसे इक्विपमेंट फेलियर, सेटअप टाइम लॉस, टूल चेंज टाइम लॉस और स्टार्टअप लॉस। तो इसके लिए मैंने कुछ वैल्यूज़ फिट किए हैं, जैसे कि इक्विपमेंट फेलियर के लिए 20 मिनट्स, सेटअप टाइम 10 मिनट्स, टूल चेंज टाइम 2 मिनट्स, स्टार्टअप टाइम 5 मिनट्स। तो टोटल जो टाइम हुआ 37 मिनट्स। तो जो हमारा टोटल डाउन टाइम हुआ 37 मिनट्स। तो इसी वैल्यू को मैंने फार्मूला में पुट किया और आप देख रहे हो कि जो हमारा लोडिंग टाइम 1320 है और डाउन टाइम 37 मिनट्स है। तो इसको कैलकुलेट करके जो हमारे पास अवेलेबिलिटी आई, जो आई 97.197%। सो फ्रेंड्स, नाउ वी कैलकुलेट परफॉर्मेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया था, परफॉर्मेंस का फार्मूला होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट्स इनटू 100, और इंडस्ट्रीज नॉर्म्स की बात करें तो एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100। तो इसमें जो हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन तो नॉट मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ पीसीज प्रोड्यूस इन पर शिफ्ट और पर डे। स्टैंडर्ड टाइम प्रोडक्शन, इसके लिए हमें एक फार्मूला है स्टैंडर्ड टाइम प्रोडक्शन का, जो कि है स्टैंडर्ड टाइम प्रोडक्शन इक्वल टू लोडिंग टाइम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड साइकिल टाइम। तो लोडिंग टाइम मैंने जैसे कि आपको पहले बता चुका हूँ कि लोडिंग टाइम क्या होता है, अवेलेबल टाइम माइनस रिफ्रेशमेंट टाइम। अब हम एक साइकिल टाइम की बात करें। साइकिल टाइम को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, टाइम टेकन टू कंप्लीट ए सेट ऑफ एक्टिविटी एट ए पर्टिकुलर स्टेज बाय वन ऑपरेटर्स। तो जैसे कि किसी भी एक्टिविटी करने के लिए एक स्टेज पे जो ऑपरेटर द्वारा टाइम लिया जाता है उसे साइकिल टाइम कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल तौर पे मैंने इसमें 2 मिनट लिया गया है। तो हमारा जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन हुआ लोडिंग टाइम डिवाइडेड बाय साइकिल टाइम, तो जो निकल कर आया 660 नंबर्स। तो इसी वैल्यू को हमने फार्मूले में पुट किया। जैसे कि आप मैम एक्चुअल प्रोडक्शन हमारी 600 है और जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन होनी चाहिए थी साइकिल टाइम के अकॉर्डिंग वो 660 होनी चाहिए थी। तो इससे हमारी जो परफॉर्मेंस निकल कर आया 90.9%। बात करेंगे क्वालिटी की। क्वालिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है? क्वालिटी का जो फार्मूला जैसे कि मैंने आपको बताया था, टोटल क्वांटिटी चेक माइनस डिफेक्टिव क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी चेक इनटू 100। तो जो कि हमने फॉर एग्जांपल हमने 100 पीसीज चेक किए, जिसमें से जो डिफेक्टिव पीसीज थे 10 थे। तो जो इसको इस वैल्यू को हम फार्मूला पुट करें तो 100 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 9, जो कि निकल कर आया 90 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, जिससे कि जो हमारी क्वालिटी आई 90% आई। तो जैसे कि हमने सभी अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी को हमने कैलकुलेट करना सीख लिया। अब इसको हम मेन OEE फार्मूला में पुट करते हैं। जैसे कि हमने देखा था अवेलेबिलिटी हमारे पास 97.197% और परफॉर्मेंस 90.9% और क्वालिटी 90% निकल कर आई थी, जो कि हमने एक एग्जांपल लिया था। तो इस AP और Q की वैल्यू को हम फार्मूला में पुट करते हैं। तो इसको जैसे कि आप देख रहे थे कि मैंने इस वैल्यू को एज इट इज़ पुट किया, जैसे कि 97.197% इंटू 90.90% इंटू 90% इंटू 100। तो दोस्तों इसी को जो कैलकुलेट करके आया हमारे पास 0.79516 इंटू 100। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ओवरऑल इक्विपमेंट एफेक्ट्स OE निकल कर आई 79.5%। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमने आज OEE को कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये सीख। ओके फ्रेंड्स, तो ये मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा और आपके किसी काम का है, आपको कंपनी और इंडस्ट्री में कोई वैल्यू ऐड करेगा, जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस अपग्रेड होगी। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर